अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। आज का मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मुझे लग रहा था कि आज यूएई जो है वो अफगानिस्तान को हरा देगी और एक टाइम पे ऐसा लगा भी। लेकिन फिर वही बात है कि एक्सपीरियंस को आप बीट नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी अच्छे टैलेंट हो, जितना मर्जी अच्छी चीज़ हो, लेकिन एक्सपीरियंस को बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और आई थिंक अफगानिस्तान ने आज शो किया एक्सपीरियंस। सेकंड गेम वो हारे हुए थे, उनके पास प्रेशर था, क्योंकि जब भी इस तरह के टीम्स जब आपस में खेलती हैं और जब स्कोर 120 125 इतना कुछ होता है, ये हमेशा एक ऐसा स्कोर होता है जो कि ना ज़्यादा होता है और ना कम होता है, और उसके साथ-साथ जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टीम्स के लिए। क्योंकि टीम्स होती हैं कि यार अगर 150 180 हो तो बंदा कहता है यार ठीक है, एक रन रेट से खेलना है, एक चीज़ खेलनी है। 200 प्लस हो तो आपको पता है कि यू हैव टू फ्रॉम द स्टार्ट यू हैव टू गो एंड देन हिट हार्ड इफ यू वांट टू विन। लेकिन 120 125 ये स्कोर जो होते हैं ना, ये होते हैं ना ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं, रन बॉल होते हैं, और आप जब भी आप इसको चेस करने जाते हो कोई ना कोई मसला हो जाता है, कोई ना कोई चीज़ हो जाती है, और यही हुआ। स्कोर मेरे मुताबिक 10-15 स्कोर कम था यूएई का। अगर वो 135 140 कर जाते तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए अच्छा हो जाता। लेकिन फिर वही बात है कि एट द एंड ऑफ द डे हर रोज़ हर टीम परफॉर्म नहीं करती, हर रोज़ हर टीम अच्छा नहीं खेलती, हर रोज़ हर टीम एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं देती। यूएई ने अच्छा स्कोर किया। थोड़ा सा स्कोर कम था, लेकिन एक टीम को फंसाने के लिए अच्छा स्कोर था। अफगानिस्तान की भी टीम आउट हुई, काफ़ी इंटरवल्स पे विकेट गिरती रही। एट द एंड यूएई ने वो विकेटें नहीं ली जो उनको लेनी चाहिए थी आखिरी 2-3 ओवरों में। जो उन्होंने विकेट उनको बनती थी उनकी लेनी, लेकिन नहीं ली, लेकिन उन्होंने फिर भी 6 विकेट लेनी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू। आई थिंक इधर से अगर यूएई की बात की जाए, यूएई को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। कभी-कभी हार भी आपको कॉन्फिडेंस देती है, हमेशा जीत ही कॉन्फिडेंस नहीं देती। प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें ये बात कि कभी-कभी होता है कि आपको हार कॉन्फिडेंस देती है, और हार से कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि आप हार लेते हो, लेकिन आप इतना अच्छा परफ़ॉर्म करते हो कि ठीक है, एक बंदा बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, आपने नहीं अच्छा आप नहीं मैच जीत पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव आप उससे गेन करते हो, और उन पॉज़िटिव पे वर्क करके आप ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आप आगे बढ़ जाते हो। आई थिंक यूएई को बहुत ज़्यादा खुशी होगी इस बात की। उनकी टीम मैनेजर बहुत खुश होगी इस बात पे कि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दी, और अच्छी परफॉर्मेंस देने के साथ-साथ ये बात है कि जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस अच्छी देते हो तो बहुत ज़्यादा एक टीम का मोरल बुलंद होता है। और फिर वही बात है एट द एंड ऑफ द डे कि टीम क्रिकेट जो है वो गेम है मोमेंटम की और कॉन्फिडेंस की। अगर कॉन्फिडेंस एक टीम के अंदर आ गया, मोमेंटम उन्होंने गेन कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ मैचेस शुरू होंगे, और फिर एक क्लोज़ मैचेस जो हैं ये जो हैं विन्स में तब्दील होंगे, और यही हम सब चाहते हैं। एज़ अ एज़ अ एज़ अ क्रिकेट लवर मैं चाहता हूँ कि हर टीम जो अच्छा परफ़ॉर्म करे। येस, एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है, लेकिन अगर आप अच्छी परफ़ॉर्मेंस देंगे, आप अच्छा गोल सेट करेंगे अपने लिए, तो बहुत ज़बरदस्त होगा। एंड आई होप कि यूएई जो 2024 में है, अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे, जो-जो उनके मैचेज़ हैं वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस दें। अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान जो है इट हैज़ टू दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट इन अ मैनर, क्योंकि वो टी20 वर्ल्ड कप में है और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लोज़ मैचेज़ खेले हैं, तो उनको भी कॉन्फिडेंस इन अ वे आएगा कि क्लोज मैचेस में किस तरह परफॉर्मेंस देनी है, किस तरह चीज़ें देनी है। दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हैज़ डन इट। सीरीज़ जीत चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।